हाय गुड मॉर्निंग और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं डे टू डे आपके साथ सभी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा और आप मेरे शॉर्ट्स में भी जाके ये वीडियो है, आप मेरे शॉर्ट्स में भी जाके देख सकते हैं कि जो हमने मल्टी स्टार का कुकुम्बर लगाया था 6 जुलाई को, उसका जर्मिनेशन 100% लगभग हो चुका है। मेरे सारे ही ग्रो बैग्स के अंदर जर्मिनेशन आ गया है और अभी तक हमने उसमें कोई भी पानी या फर्टिगेशन नहीं दिया है, कोई भी फर्टिलाइज़र तो दूर की बात है, बट अभी तक हमने पानी भी नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे अभी बारिश का मौसम है और कोकोपीट के अंदर जो मॉइस्चर लेवल है वो अच्छा खासा है। मगर कोकोपीट के अंदर आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो एक नॉर्मल न्यूट्रल सॉल्यूशन है, मतलब एक न्यूट्रल कंटेंट है। ज़मीन के अंदर हमें फिर भी कोई ना कोई तत्व मिल जाते हैं अंदर, तो पौधा केवल पानी से भी चल जाता है और बहुत कम खाद की ज़रूरत होती है और उसका आपके हाथ में नहीं रहता है। ज़मीन आपकी कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि उसे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। मगर हाइड्रोपोनिक्स में हर चीज़ आपके हाथ में रहती है कि आप पौधे को क्या अवस्था में क्या चीज़ डालेंगे तो वो उसी तरीके से आपको रिज़ल्ट देगा। तो 6 जुलाई के बाद शुरुआत में, जैसा कि मैंने आपको हाइड्रोपोनिक्स में बताना चाहता हूँ कि 7 दिन तक हम वैसे भी कोई भी उसमें फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं, जिसका एक कारण ये होता है कि जो बीज हम लगाते हैं उसके अंदर भी थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र रहता है, तो और नॉर्मल पानी और जो बीज के अंदर फर्टिलाइज़र रहता है उसमें 7 दिन उसके लिए सफिशेंट होते हैं। अगर आप ऐसी कहीं जगह रहते हैं जहाँ बारिश नहीं हो रही और आपको लग रहा है कि 3-4 दिन बाद जर्मिनेशन तो हो गया है मगर कोकोपीट पूरी अंदर से सूख चुकी है या फिर बहुत ज़्यादा सूखापन आपको लग रहा है, तो आप एक 50 ml की ड्रेंचिंग पौधे के नज़दीक में कर सकते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप पौधे पे किसी भी तरीके का पानी का छिड़काव ना करें, तो आप फंगल इन्फेक्शन जो भी होता है, फंगल डिजीज़ आपका कोई भी पौधों पे नहीं लगेगा। आज की डेट में मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जैसे ही 7 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, अपना 1 हफ़्ता कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप लोग न्यूट्रेंट देना चालू कर सकते हैं। और आज हम ये न्यूट्रेंट सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप क्या डालें उसके अंदर। तो उसके अंदर बेसिकली 4 चीज़ें होती है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। उन 4 चीज़ों में से सबसे पहले होता है आपका 19-19-19। दूसरी चीज़ होती है आपकी एप्सम सॉल्ट, जिसको आप मैग्नीशियम सल्फेट भी बोल सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है आपकी कैल्शियम नाइट्रेट और चौथी चीज़ होती है माइक्रो न्यूट्रेंट्स। अब हमें सभी को पता है कि 19-19-19 कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट तो हमें मिल जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए आप कोई भी एक, जैसे अभी मैं आज ही मार्केट से इसे ख़रीद के लाया हूँ। ये एक सनशाइन कंपनी का सन गोल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र मिक्सचर है, जिसके अंदर हमें अलग अलग तरीके के आप देखेंगे तो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, जो कि आयरन है, मैंगनीज़ है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है और बोरोन है। ये 100 ग्राम का एक पैकेट है, इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा मात्रा के अंदर नहीं रहती है। और अगर मैं आपको बात बताऊं तो पूरे 5 लीटर के सॉल्यूशन में आपको हार्डली 1 से 1.5 ग्राम की ही ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप एक 100 लीटर का ड्रम भी बनाते हैं तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि मतलब 100 लीटर के पानी में इनिशियल अवस्था पौधे अगर केवल आपका 2 पत्तियाँ निकली है तो आप केवल इसमें मिनिमम से मिनिमम आप शुरुआत में केवल 20 से 25 ग्राम ही डालें, क्योंकि पौधों को खाद शुरुआत में कम मिलेगी वो चलेगा, मगर अगर छोटे पौधों में आप ज़्यादा किसी भी तरीके का 19-19-19 कैल्शियम नाइट्रेट या कोई भी छिड़काव करते हैं और ज़्यादा अमाउंट में करते हैं तो उनमें स्ट्रेस में आ जाते हैं पौधे या वो जल भी सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश यही करें कि जब तक 3 से 4 पत्ती ना आए, जो आप फर्टिलाइज़र जो भी दे रहे हैं पानी के अलावा, यहाँ तक कि पानी भी आपको ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि जड़ गलन की समस्या हो सकती है।
और जड़ गलन की समस्या के लिए कल हम अभी एलाइट बायर कंपनी का एलाइट एक फंगीसाइड होता है जिसकी हम अच्छे से कल स्प्रे करने वाले हैं, और आप भी वो स्प्रे कर सकते हैं। उसके अंदर कोई भी फंगस आने का चांस आपके ज़ीरो हो जाता है। और शाम के टाइम पे 5 बजे से 6 बजे के बीच में, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, मतलब सनसेट होने से 1-1.5 घंटे पहले आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। तो आप आराम से आने वाले 10-15 दिन के लिए निश्चित रूप से इस चीज़ का आपको गारंटी रह सकती है कि आपको कोई भी फंगस का अटैक नहीं होगा। और 2 से 4 दिन बाद, मतलब 1 हफ़्ता ख़त्म होते ही सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप पहले तो फर्टिगेशन चालू कर दें। 6 जुलाई को हमने बीज बोया था, तो आप 12 या 13 जुलाई को फर्टिगेशन चालू कर दें इन चारों चीज़ों का। मैं आपको आज 11 जुलाई है, मैं खुद कल या फिर परसों मॉर्निंग में फर्टिलाइज़ेशन चालू करने वाला हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि हम फर्टिलाइज़ेशन हमारा सॉल्यूशन कैसे बना रहे हैं। और अगर कोकोपीट अभी बारिश की वजह से हमारा ज़्यादा गीला है तो हम उसमें मात्र 50-50 ml की ड्रेंचिंग ही करेंगे। और आप भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ज़रूर ध्यान रखें। और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ। आपको दुकान पे जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाटर सोल्यूबल फॉर्म में मिलता है, तो ये बेसिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं: आयरन, मैंगनीज़, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और बोरोन। अगर इन कंटेंट्स का आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलता है तो आप शुरुआत में 100 ग्राम 200 ग्राम का पैकेट ज़रूर लेके आएँ, और शुरुआत से ही आपके प्लांट्स को इन चीज़ों को दें, ताकि आपको बाद में ज़्यादा स्प्रे में या किसी महंगी दवाई में ख़र्चा ना करना पड़े। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हो गई, में आपको मदद करता है, सारी डेफिशिएंसी को दूर करता है और रेजिस्टेंस बनाता है, इनकी शक्ति देता है पौधों को कि वो कोई अगर छोटे मोटे कीड़े या फिर दूसरी चीज़ें भी है, कोई टेम्परेचर की बदलाव से अगर पौधों को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो आज का वीडियो इसी के रिगार्डिंग था कि अगर आप 1-2 दिन में, जैसे हम 6 जुलाई को हमने बीज लगाया था और अब हम 13 जुलाई से 12 जुलाई तक हमने इसको नॉर्मल कल तक, और हम अभी नॉर्मल पानी से चलाएंगे, तो 13 जुलाई से या फिर 1 हफ़्ते बाद हम किन किन चीज़ों की तैयारी करें। तो आप भी अगर मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं तो आप सबसे पहले 19 NPK, थोड़ा सा कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का वाटर सॉल्यूबल का फर्टिलाइज़र आपके पास ज़रूर रखें। हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे कि इसको आप कैसे यूज़ करें। जैसे हमारा 1000 बैग का प्लांट है हाइड्रोपोनिक का, तो मैं अभी 100 ग्राम ये लेके आया हूँ, और बाकी सारी चीज़ें मैंने 1-1 किलो ली है। तो हफ्ते भर तक हम लोग इसको रखेंगे। TDS हमारा अभी नॉर्मल टैप वाटर होता है, उसका 200 से 250 के बीच में, 220 के आसपास TDS है। तो अब थोड़ा सा ही हम सॉल्यूशन मिलाएंगे, हम 300 से 400 का TDS ही इनिशियली इसको रखेंगे हफ्ते भर से 10 दिन तक। pH में हम 5.5 से 6.5 के बीच का pH रखेंगे। और इन न्यूट्रलाइज और एक मैंने आपको जो बताया फंगीसाइड का हम स्प्रे करेंगे बायर कंपनी का लाइट का। और उसके बाद हम 3 से 4 दिन बाद किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी करेंगे सेम शाम के टाइम पे। वो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि हम किन किन चीज़ों का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमारा रिज़ल्ट क्या है। अभी तक पौधों की क्या अवस्था है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने 2 शॉर्ट्स अपलोड किए हैं 1-1 मिनट के, जिसमें अभी हमारा जर्मिनेशन हुआ है कुकुम्बर सीड्स का। और कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन अभी तक आया है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत ही जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।